हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ड्यूअल मैथमेटिक्स में। दोस्तों मैं हूं दीपक कुमार और आज आपको मिक्सचर और एलिगेशन का 10 क्वेश्चन कराएंगे। हर एक दिन यहां पे 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन किया जाता है और आपको यहां 1 से लेके हम 50 तक क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे। मिक्सचर और एलिगेशन का हर एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, ये टाइप नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा। एलिगेशन देखिए, एलिगेशन होता है क्या कि दो या दो से अधिक मिक्सचर मिलकर एलिगेशन बनते हैं। जैसे कि हम आपको बताते हैं क्या कि अगर ए है कुल, अगर बी है, अगर ये ए और बी दोनों मिला के बनाएंगे तो टोटल मिक्सचर हमको सी आएगा। अब ये सी जो मिक्सचर होगा ए और बी के बीच में एलाई करेगा। कहने का मतलब अगर ए 8 है, अगर बी 10 है, तो ये जो टोटल मिक्सचर होगा कितना होगा? ए और बी के बीच में होगा, यानी कि 8 और 10 के बीच में, यानी कि ये 9 होगा। अगर ये 10 होगा तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर ये 11 होगा तो गलत हो जाएगा। अगर ये और ये के बीच में एलाई करेगा कौन? ये टोटल मिक्सचर इस 8 और 10 के बीच में एलाई करेगा। अगर यहाँ पे 7 होगा या 6 होगा तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कब और आगे कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन आएगा तो हम आपको सारा कॉन्सेप्ट बताएंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक कक्षा में 108 विद्यार्थी, यदि लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष है और लड़कियां की औसत आयु 16 वर्ष है, परंतु कक्षा की औसत आयु 20 वर्ष है, तो कक्षा में लड़का और लड़कियां की संख्या ज्ञात करें। अब एक चीज बताइए, बॉयज और गर्ल्स कितना है? बॉयज आपको लड़कों की संख्या कितना है? 25 है। गर्ल्स कितना है? यानी कि 16 है। गर्ल्स की आयु कितना है? 16 वर्ष है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है, कक्षा की औसत आयु कितना है? 20 वर्ष है, यानी कि टोटल आयु कितना है? 20 वर्ष है। अब ध्यान दीजिएगा, हम 25 में से एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताएं क्या कि अगर 20 में से 25 घटाएंगे कितना आया? 20 में से 25 घटाएंगे तो 5 आएगा, माइनस में आएगा। अगर आप एलिगेशन में ध्यान दीजिएगा एक चीज कि एक यहाँ पे माइनस में आएगा और एक प्लस में आएगा, लेकिन ये आपको मतलब ये जो निकलेगा यहाँ देखिए कि 20 में से हम 25 घटाएंगे कितना? -5 आएगा। और 20 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा? 20 में से अगर हम आपको 25 देखिए, इसी में से इसमें घटाएंगे तो भी मेरा माइनस में आएगा, या इसमें से इसमें घटाएंगे फिर भी मेरा माइनस में आएगा। यानी कि कहने का मतलब हुआ ये जो निकलेगा एक माइनस में निकलेगा, एक प्लस में निकलेगा। कैसे? देखिए कि 25 में से 20 घटाएंगे तो 5 आएगा, ये प्लस में आएगा। 25 में से 20 घटाएंगे 5, यानी कि प्लस में आया। अब ध्यान दीजिएगा, हम इसमें से घटा दिए। अब यहाँ करेंगे 20 में से 16 घटाएंगे, 20 में से 16 घटाएंगे कितना आएगा? 4 आया, प्लस में आया। 25 में से 20 गया, 5 आया, या और 20 में से 16 घटे कितना आया? 4 आया। अब ये जो निकला क्या निकला? किस अनुपात में मिलाया जाए? कहने का मतलब ये जो निकला बॉयज और गर्ल का रेशियो निकला। हमको टोटल कितना दिया हुआ है विद्यार्थी? 108 विद्यार्थी दिया हुआ है। ये टोटल विद्यार्थी का रेशियो कितना है? 4:5 है। तो 4:5 टोटल विद्यार्थी कितना हुआ? 9, यानी कि 9 यूनिट का वैल्यू कितना है? हमको 108 दिया हुआ है, 1 यूनिट का निकालेंगे तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा? 9 1 9 9 2 18, यानी कि 12। हमसे पूछ रहा है क्या कि बॉयज और गर्ल्स की संख्या बताओ। क्या कहता है? लड़का और लड़कियां की संख्या बताने के लिए 1 यूनिट का वैल्यू 12 है, तो हमसे पूछ रहा है कि बॉयज, तो बॉयज का कितना है? 4 है, तो 12 गुने 4 बराबर कितना? 48। और गर्ल्स कहेगा निकालने के लिए तो 12 गुने गर्ल्स कितना है? 5 कितना हुआ? 60 हुआ। कहने का मतलब बॉयज 48 गो है और गर्ल्स कितना है? 60 गो है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देख लेते हैं। आपको सारा क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है का? चलिए, अगर आप ये क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो ये दिए गए टेलीग्राम लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे देते हैं, वहां से भी आप ये क्वेश्चन ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं क्या कहता है। आपको मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कहता है कि एक कक्षा में 119 विद्यार्थियों में से लड़कियां की संख्या 51 है, लड़कों का औसत भार 60 kg है। यदि कक्षा का कुल औसत भार 45 kg है तो लड़कियां का औसत भार कहता है ज्ञात निकालने के लिए। ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है कि लड़कियां के औसत, यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि बॉयज है और गर्ल्स है, बॉयज है और
गर्ल्स हैं, जिसमें हमको बता रहे हैं कि बॉयज कितना है, बॉय यानी कि लड़कों का औसत भार 51 kg है, लड़कों का औसत भार कितना है 60 है, और लड़कियां का हमको नहीं मालूम, निकालना है, क्या कहते हैं निकालना है। टोटल औसत भार कितना है 45 kg, टोटल औसत भार कितना है यानी कि 45 kg है। अधिक कक्षा में 119 विद्यार्थी है, कितना टोटल विद्यार्थी है 119 विद्यार्थी है, जिसमें बॉयज और गर्ल है। इसमें लड़कियां की संख्या कितना है, गर्ल्स की संख्या 51 गो है, तो बॉयज कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, यानी कि बॉयज आपको 68 हो जाएगा, लड़की 51 गो है। तो अगर लड़की 51 का टोटल विद्यार्थी में, टोटल विद्यार्थी 119 है, जिसमें गर्ल्स की संख्या 51 है, गर्ल्स की संख्या 51 है, तो लड़का की संख्या कितना हो जाएगा 68 निकल जाएगा। अगर हम इसको काटते हैं 17 चौका 68, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 तिया 51 हो गया। ये जो निकला हमें, ये यानी कि 4:3 क्या निकला, यानी कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकल गया। हमें अब आपको एक चीज बताते हैं, बॉयज और गर्ल का रेशियो निकल गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, बॉयज और लड़का और लड़की का रेशियो निकालेंगे, तो 45 में से x घटाएंगे कितना हो जाएगा 45 माइनस x हो जाएगा, और इसमें से घटाएंगे 60 में से 45 गया कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, यानी कि 15 आ जाएगा। ये हमें क्या निकलेगा, बॉयज का रेशियो और गर्ल्स का रेशियो कितना हो, बॉयज का रेशियो कितना है 45 माइनस x, और गर्ल्स का कितना है यानी कि 15। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो हमको दिया हुआ है, बॉयज का कितना है 4:3 हुआ। अब इसको काटते हैं तो 3 से 3 5 15, 5 चौका 20, यानी कि 45 माइनस x बराबर 20। अगर माइनस x बराबर तो 20 माइनस 45 करेंगे, तो माइनस x बराबर 20 में से 45 गया कितना आ जाएगा 25, माइनस x बराबर कितना आएगा x बराबर 25। ये क्या निकला x बराबर 25 क्या निकला, मतलब गर्ल्स की संख्या कितना, गर्ल्स का औसत भार कितना हुआ 25 kg हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आप 3 दिखाते हैं, मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 3 आपको पढ़ के सुनाते हैं। क्या कहता है कि एक कक्षा में कुल 135 विद्यार्थी में से लड़कियों की संख्या 60 है। यदि लड़का का औसत भार 80 kg है और कक्षा में कुल औसत भार 60 kg है, तो लड़कियों के औसत भार क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, एक चीज बताइए कि कुल विद्यार्थी आपको 135 है, टोटल 135 विद्यार्थी है, जिसमें बॉयज और गर्ल्स का हमको एज दिया हुआ, बॉयज का लड़कियों का औसत 135 विद्यार्थी है, जिसमें बॉयज और गर्ल लड़की की संख्या कितना है 60 हुआ। तो बॉयज कितना हो जाएगा, बॉयज कितना हो जाएगा 135 में से 60 घटाते हैं तो 5, 13 में 6 गया 7, यानी कि 75 को क्या हुआ गर्ल्स हुआ, 75 गर्ल्स हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, अब जिसमें क्या कहता है कि लड़का का औसत भार 80 kg है, लड़का का भार 80 kg है, यदि कक्षा का कुल औसत भार 60 kg है, गर्ल्स का नहीं मालूम है तो x मान लेते हैं, तो कुल औसत भार कितना है 60 है, कुल औसत भार कितना है 60 है। अब ध्यान दीजिएगा, हम आपको एक चीज बताते हैं, क्या ये जो निकलेगा, अब ये जो निकला क्या, लड़का बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना आ जाएगा, इसको हम काटते हैं 15 चौका 60, 15 पचे 75, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 80 में से 60 घटाएंगे, 80 में 60 घटाएंगे कितना आ जाएगा 20, और फिर 60 में से x घटाएंगे कितना आएगा 60 माइनस x। ये क्या आया, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आया, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आया हमको, ये 60 माइनस x बॉयज है और गर्ल्स कितना है 20, हमको निकला है कितना बॉयज, यानी कि बॉयज कितना है 4/5 दिया हुआ है, 4/5 दिया हुआ है। अब ध्यान 5 से काटेंगे, 5 से 5 का 20, 4 चौका 16, यानी कि 60 माइनस x बराबर 16। अगर इसको इधर लाएंगे, 60 को इधर लाएंगे, 60 को इधर लाएंगे, x को इधर जाएंगे, कितना हो जाएगा 60 में से 16 जाएगा तो x का मान निकल जाएगा, 10 में से 6 गया 4, आइए 5 में से गया 4 44, यानी कि ये 44 क्या निकला, ये 44 निकला, यानी कि लड़कियां की औसत भार कितना हुआ 44 kg हुआ, लड़कियां का औसत भार कितना आया 44 kg आया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 आपको पढ़ के सुनाते हैं। मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 50 लीटर मिट्टी तेल को 40 लीटर पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जाता है। पेट्रोल की कीमत अगर 55 रुपये प्रति लीटर है और मिश्रण का औसत मूल्य 30 रुपये प्रति लीटर है, तो मिट्टी के तेल का प्रति लीटर मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रति लीटर मूल्य क्या कहता है ज्ञात कीजिए। 50 लीटर मिट्टी तेल को 40 रुपये पेट्रोल के मिश्रित किया जाता है। यदि पेट्रोल की कीमत 55 रुपये है, क्या कहता है यदि पेट्रोल की कीमत यानी कि पेट्रोल की कीमत 55 रुपये लीटर है और मिट्टी तेल का
और मिट्टी तेल का मूल्य हमें नहीं मालूम x हुआ। अब क्या कहता है कि पेट्रोल की कीमत 55 रुपये, मिश्रण का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि मिश्रण का क्या कहता है मिश्रण का औसत मूल्य 30 रुपये प्रति लीटर। मिश्रण यानी कि टोटल मिश्रण का मूल्य कितना है 30 रुपये प्रति लीटर है। अब ध्यान दीजिएगा 30 रुपये प्रति लीटर है। अगर 55 में से 30 को घटाते हैं, 55 में से 30 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। फिर 30 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ 30 माइनस एक्स हुआ। ये क्या निकलेगा मिट्टी तेल और पेट्रोल का रेशियो निकला। हमें क्वेश्चन में क्या कहता है 50 लीटर मिश्रण में 40 लीटर पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जाता है, 55 रुपये औसत भार हो जाता है 30 रुपये प्रति लीटर। अब ध्यान दीजिएगा पेट्रोल, यहाँ पेट्रोल है और मिट्टी तेल है, पेट्रोल है और मिट्टी तेल है। पेट्रोल का 40 रुपये लीटर है, पेट्रोल की कीमत 40 रुपये प्रति क्या है 40 लीटर है और 50 लीटर मिट्टी तेल है। 50 लीटर क्या है मिट्टी तेल है। अगर इसका हम रेशियो निकालते हैं तो 4:5 आया। 4 रेशियो पेट्रोल 40 लीटर है और मिट्टी तेल 50 लीटर है, इसका रेशियो निकालते हैं कितना आया 4:5 हुआ। कहने का मतलब मिट्टी तेल कितना है यहाँ पर है 30 माइनस एक्स और पेट्रोल है 30 माइनस एक्स। मिट्टी तेल की रेशियो कितना है 25। मिट्टी तेल की रेशियो कितना है 25 है। हमें मिट्टी तेल का रेशियो कितना दिया हुआ है 5। पेट्रोल की कीमत दिया कितना है यानी कि 4 है। इसको काटते हैं तो 5 25, 5 का 20 यानी कि 30 माइनस एक्स बराबर 20 हुआ। 20 हुआ। अगर x का मान निकालते हैं यहाँ पे x को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 20, इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा यानी कि 10। ये 10 क्या निकलेगा ये 10 निकला क्या आपको ये 10 क्या निकला ये मिट्टी तेल का प्रति लीटर मूल्य निकल गया। मिट्टी तेल कितना 10 रुपये प्रति लीटर मिट्टी तेल का मूल्य हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं मिक्सचर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। आपके क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है। क्या कहते हैं एक मिश्रण में 70% तांबा है और CS टीन है। यदि एक अन्य मिश्र धातु में 84% तांबा है, 10% टीन है और शेष अशुद्ध धातु है, इन दोनों मिश्रण धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में टीन की मात्रा 20% हो जाए, साथ ही नए मिश्रण में तांबा का प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी कर लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है एक 70% तांबा है, 70% ध्यान दीजिएगा तांबा कितना है 70% तांबा है, 70% तांबा है और शेष टीन है। तो हम यहाँ पर टीन 70% तांबा है तो 30% क्या होगा टीन होगा। अब फिर क्वेश्चन में क्या कहते हैं एक अन्य मिश्रण में 84% तांबा है। क्या कहता है एक अन्य मिश्रण में 70% तांबा है। फिर यहाँ पे तांबा होगा क्या कहता है 84% तांबा है, इसमें 84% तांबा है। और फिर क्या 10% टीन है तो टीन की मात्रा कितना हो जाएगा 10% टीन होगा, 10% टीन होगा। यहाँ पे 10% टीन होगा। अब फिर क्या कहता है कि शेष अशुद्ध धातु इन दोनों मिश्रण धातु किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में टीन की मात्रा 20% हो जाएगा। नए मिश्रण में टीन की मात्रा कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। परसेंट हम हटा देते हैं, इसको बाद में कर लेंगे। परसेंट हुआ। अब ध्यान दीजिएगा टीन और टीन, ये भी टीन, ये तांबा और तांबा हुआ। अब इसको टोटल मिक्सचर हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे दिया हुआ है, इसका हम निकालते हैं। 30 में से 20 से गया 10 हुआ, 20 में से 10 जाएगा कितना 10 हुआ। यानी कि इसका रेशियो ये क्या निकलेगा, कहने का मतलब ये जो एक रेशियो 1 निकलेगा। टीन को किस अनुपात में मिलाया जाए, मतलब 1:1 के रेशियो में मिलाया जाएगा। ये क्या निकला किस अनुपात में मिलाया जाए, इसकी मात्रा निकल गया। आप ध्यान दीजिएगा ये चीज हमको निकल गया 1:1 निकलेगा। 1:1 यानी कि तांबा को किस अनुपात में मिलाया जाएगा 1:1 के रूप में मिलाया जाएगा। तांबा को 1:1 के रेशियो में मिलाया जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम आपको बताए हैं कि बीच वाला निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस करेंगे। बीच वाला निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस 84 माइनस 70 करेंगे तो कितना आ जाएगा 84 में से 70 घटाएंगे यानी कि 14 आ जाएगा। अब 14 आया, दोनों को अगर हम ये 14 आया, इसका रेशियो हमको दिया हुआ कितना 1:1, इसका रेशियो दिया है 1:1 यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है 14। 1 यूनिट का मान निकालेंगे 7, यहाँ पर निकालेंगे इसका तो 7 ये हो जाएगा, 7 ये हो जाएगा। यानी कि इसका रेशियो कितना आया, यानी तांबा का रेशियो कितना आया 7, फिर इसका रेशियो कितना आया 7 आया। हमसे पूछ रहा है क्या नए मिश्रण में तांबा का प्रतिशत ज्ञात करें। नए मिश्रण में तांबा का प्रतिशत कितना आ जाएगा
जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, नए मिश्रण में तांबा का प्रतिशत ज्ञात करें। अब यहाँ ये निकालने का नए मिश्रण यहाँ पर ये तांबा का मिश्रण है। अब यहाँ पर हम क्या रखें, ताकि 84 में से घटाने के बाद यहाँ पे 7 आ जाए, फिर इसमें से घटाने के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे हम आपको 80 रखते हैं तो 84 में से 80 घटेगा तो 4 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। अगर हम 79 रखते हैं तो फिर भी इसमें से घटाएंगे तो ये नहीं आएगा। अगर 77 हम रखते हैं तो देखिए 77 में से 70 घटाएंगे 7, फिर 84 में से 77 घटाएंगे, 84 में से 77 घटाएंगे तो 14 में 7 के 7, ये हो गया 7 में 0, यहाँ पर 7 आ गया। तो नए मिश्रण में तांबा का प्रतिशत कितना आ जाएगा, 77%। यहाँ पे 77 हो जाएगा। मेरा आंसर क्या होगा, नए मिश्रण में तांबा कितना हो जाएगा, 77% हो जाएगा। यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। चलिए 77 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं, मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 हम आपको पढ़ के सुनाते क्या कहता है कि एक मिश्रण में 90% एल्युमिनियम है और शेष भाग तांबा है। एक नए मिश्रण में 76% एल्युमिनियम और 17% तांबा है और शेष अशुद्ध धातु। इन दोनों मिश्रण किस अनुपात में मिश्रित किया जाए ताकि नए मिश्रण में 15% तांबा हो जाए और नए मिश्रण में एल्युमिनियम की प्रतिशत ज्ञात करे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एल्युमिनियम में 90%, एक मिश्रण में 90% एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम की मात्रा कितना है, 90% है। एल्युमिनियम की मात्रा 90% है और शेष भाग तांबा है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं तांबा। 90% एल्युमिनियम है तो 10% तांबा होगा, 10% तांबा हुआ, 10% तांबा हुआ। फिर क्या कहता है कि एक नए मिश्रण में 76% एल्युमिनियम है। एक नए मिश्रण में 76% एल्युमिनियम है, 76% एल्युमिनियम है और 17% तांबा है। तांबा की मात्रा कितना हो जाएगा, 17% तांबा हुआ। फिर क्या कहता है और शेष अशुद्ध धातु। इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिश्रित किया जाता है कि नए मिश्रण में 15% तांबा हो जाए, नए मिश्रण में 15% तांबा हो जाए। आप ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताएं कि तांबा का सबसे पहले क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। अगर 15 में से 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 17 में से 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2 आया। ये क्या है, तांबा का रेशियो आया। ये तांबा का ये 2:4 क्या है, हमने कि तांबा को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो 2:5 के में मिलाया जाए, 2:5 में मिलाया जाए। अब यहाँ पर एल्युमिनियम का मिश्रण निकालेंगे। अब बताइए तांबा का ये क्या हुआ, किस अनुपात में मिलाया जाए, यही चीज यहाँ पे होगा क्या, कि तांबा को एल्युमिनियम को किस रेशियो में मिलाया जाएगा, 2:5 के रेशियो में मिलाया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताए थे क्या कि मिक्सचर और एलिगेशन में ये बीच वाला को निकालने के लिए इसका डिफरेंस करेंगे। तो 90 और 76 का डिफरेंस करेंगे। 10 में 6 गया 4, हो गया 8 में 7 14 आया। 14 को हम कितना रेशियो में डिवाइड करेंगे, यानी 2:5। 14 को 2:5 में डिवाइड करेंगे। 14 को ये किस अनुपात में डिवाइड किया गया, 2:5 के रेशियो में। तो ये दोनों का कितना हुआ, ये 2 और 5 कितना हुआ, 7 यूनिट। 7 यूनिट का वैल्यू हमें 14 दिया हुआ है। 1 यूनिट का मान निकालेंगे 2, यहाँ पर 2 और 5 का निकालेंगे तो 2 दूना 4 और 5 दूनी 10। ये क्या निकलेगा, रेशियो निकला किसका, एल्युमिनियम का रेशियो कितना हुआ, 4:10। 4:10 क्या हुआ, एल्युमिनियम का रेशियो हमें निकल गया। आपको हम बता रहे हैं कि ये एल्युमिनियम का 4:10 हुआ। अब हमको क्या कहता है, एल्युमिनियम की नई मिश्रण कहता है। नई मिश्रण में एल्युमिनियम निकालने के लिए हम आपको बताए थे क्या कि यहाँ पे क्या रखे, यहाँ पर क्या रखे ताकि इसमें से घटाने पर ये 4 आ जाए, इसमें से घटाने पर यहाँ 4 आ जाए। अब देखिए इसको सोल्व करने का एक ही मतलब है कि यहाँ 90 में से 10 घटाइए या 76 को इसके जोड़िए, इसमें से इसमें घटाइए या इसको इससे जोड़िए, तब आ जाएगा। अगर 90 में से 10 घटाते 80 हो जाएगा, या 76 को 4 जोड़ते हैं तो 80 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम 80 पर रखते हैं, देखिए 80 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 90 में से 80 घटाएगा 10 आ जाएगा। 80 में 76 घटाएंगे 4 आ जाएगा। तो एल्युमिनियम की मात्रा कितना हो जाएगा, 80%। एल्युमिनियम की मात्रा कितना हो जाएगा, एल्युमिनियम की मात्रा 80% मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आप 7 देख लेते हैं।
मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन नंबर 7। मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि एक शहर की जनसंख्या, क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं एक शहर यदि पुरुष की संख्या में 13% की वृद्धि होती है जब महिला की जनसंख्या में 18% की वृद्धि होती है, यदि वृद्धि के बाद कुल जनसंख्या 6900 हो जाता है तो पुरुष और महिला की आरंभिक संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है। आप एक चीज बताइए, मेल और फीमेल के शहर की जनसंख्या टोटल कितना है? 6000 है। शहर की जनसंख्या 6000 है और पुरुष की संख्या में 13% की वृद्धि हुई है, जबकि महिला की संख्या में 18% की वृद्धि होती है। ठीक, अब क्या कहता है कि उसके बाद कुल जनसंख्या 6900 हो जाता है। कुल जनसंख्या कितना हो जाता है? 6900। 6000 है, 6000 था, 6900 हो गया। कितना वृद्धि हुआ? 900 वृद्धि हुआ। किस में? इसी में नहीं वृद्धि हुआ। 6000 में 900 वृद्धि हुआ। आपको परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे, 3 से 3 6 0 काटेंगे बराबर कितना परसेंट, यानी कि 15% वृद्धि हुआ। टोटल आपको कितना वृद्धि हुआ? यानी कि 15। टोटल कितना हुआ? 15% वृद्धि हुआ। हम आपको बताए हैं क्या कि इसमें से हम रेशियो निकालने के लिए 18 में से 15 जाएगा 13, 15 में से 13 जाएगा 2, ये क्या निकला? 3:2 आया। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या? हमसे पूछ रहा है क्या? पुरुष और महिला की आरंभिक संख्या कहता है निकालने के लिए। पुरुष और महिला की आरंभिक संख्या निकालने के लिए टोटल हमें पॉपुलेशन जनसंख्या कितना? 6000 है। 6000 है। इसका रेशियो हमको कितना निकलेगा? 3:2 निकला। 3:2 इसका 6000 का मेल और फीमेल, यानी कि मेल और फीमेल का रेशियो कितना है? 3:2। टोटल रेशियो कितना हुआ? 5, यानी 5 यूनिट का वैल्यू हमें कितना दिया है? 6000 दिया हुआ है। इसको काटेंगे तो 1200 हुआ, यानी कि 1200 आया। क्या 1200 यूनिट आया? हमसे पूछ रहा है क्या कि मेल और फीमेल, इसमें हमसे पूछ रहा है क्या? आरंभिक संख्या, यानी महिला की आरंभिक संख्या याद करें, पुरुष और महिला की। तो पुरुष और यानी कि पहले हम मेल का निकालेंगे। मेल का 3 यूनिट है तो 1200 गुने 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3600 पॉपुलेशन। फीमेल का निकालेंगे 2, यानी कि 1200 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2400। ये क्या आया? जनसंख्या आ गया। 2400 जनसंख्या आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 8 देख लेते हैं। आपको एक पढ़ के हम सुनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम पढ़ के सुनाते हैं। क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 हम आपको पढ़ के सुनाते क्या कहते हैं? किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। अगर पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है जबकि महिला की संख्या में 15% की वृद्धि होती है और कुल जनसंख्या 6720 हो जाता है तो पुरुष एवं महिला की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है। अब एक चीज बताइए, एक शहर की जनसंख्या कितना है? 6000 है। 6000 है। अगर पुरुष की जनसंख्या में मेल और फीमेल है, पुरुष की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है जबकि महिला की जनसंख्या में 15% की वृद्धि होती है और कुल जनसंख्या में 6720 वृद्धि हो जाता है। कुल कितना? 6720। प्रारंभ में 6000 था, वृद्धि होने के बाद इतना आ गया। कितना बढ़ा? 720 बढ़ा। टोटल कितना में बढ़ा? 6000 में बढ़ा। हमको परसेंटेज में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 0, 00 से 00 काटेगा, 6 से काटेंगे, 12 6 के 72, यानी कि टोटल कितना बढ़ा? टोटल आपको 12% बढ़ा। टोटल 12% बढ़ा। यहाँ पर हम आपको टोटल 12% बढ़ा। पहले 10, यानी कि 10 में से 12 को घटाएंगे। 10 में से 12 घटाएंगे कितना? 2। अब 15 में से 12 देगा 3। ये क्या निकलेगा? मेल और फीमेल का क्या निकलेगा? रेशियो निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा, हमसे क्या मेल और फीमेल का रेशियो, टोटल पॉपुलेशन हमें कितना दिया हुआ है? जनसंख्या 6000 है और मेल और फीमेल का रेशियो हमको कितना है? 3:2 आया। तो टोटल यूनिट कितना हुआ? 5 यूनिट का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है? 6000 दिया हुआ है। 6000 दिया है। इसको अगर काटते हैं, एक यूनिट का वैल्यू 1200 आता है। 1200, एक यूनिट का वैल्यू 1200। हमसे पूछ रहा है क्या? मेल और फीमेल की जनसंख्या ज्ञात करें। अगर मेल का निकालते हैं तो 1200 गुने 3, 12 किया 3600 हो जाएगा
अगर फीमेल का निकालते हैं तो 1200 गुने 2 यानी कि 2400 हो गया। चलिए यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ, 2400 हो गया, यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम आपको 9 बताते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर